बारे में आपको बार बार बताया जाता है, जिसको आप लोग बहुत गैर जरूरी समझते हो। महीना 2 महीना बाद 100 में से 2 लोग आते हैं, 2% लोग, गुरुजी अभी हमारे एक कष्ट है। 2 ही कारण होते हैं उनके कष्ट के, एक तो लेपन नहीं कर रहे होते हैं, दूसरा संकल्प नहीं कर रहे होते हैं। यही 2 कारण है। ध्यान रखिए, हवन से, अनुष्ठान से आप अच्छे नहीं हो जाते हो, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी हवन पूजा पाठ से आप अच्छे नहीं होते हो। हवन पूजन पाठ अनुष्ठान इसलिए है कि आप एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन स्वस्थ होते हो तो अपनी प्रार्थना और अपने संकल्प से। आप जब प्रार्थना और संकल्प करते हो अपने लिए, तो उस प्रार्थना और संकल्प को पूरा करने के लिए जो ऊर्जा आपने एकत्रित की है अनुष्ठान से, वह ऊर्जा उस संकल्प को, प्रार्थना को पूरा करा देती है। ये काम उस ऊर्जा का है कि आपका संकल्प पूरा कर दे, आपकी इच्छा पूरी कर दे। जैसे धन तो आपने कमा के रख लिया, लेकिन चाहे 10 करोड़ रुपया हो, या नहीं उसको और बैठ गए तो उड़ गए, कहीं चले जाओगे। टिकट लो हवाई जहाज का, खर्चा करोगे, इच्छा करोगे, उसी धन से आप उड़ सकते हो। तो जो कुछ भी है उस ऊर्जा को खर्च करके, वो ऊर्जा खर्च होती है आपकी प्रार्थना और संकल्प में, तो आप अपने को स्वस्थ पाते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बिना प्रार्थना और संकल्प के आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। एक नहीं, रोज एक हवन करो, 1000 हवन करो, कुछ नहीं होने वाला। आप रोज कमा के रुपया रखते जाओ घर में, लेकिन बाजार से सामान ला करके घर में रसोई में नहीं आएगा तो भूखे मर जाओगे। रुपया चाहे इतना इकट्ठा करके घर में रख लो, आप तो 400 500 करोड़ रख लो। इसलिए हवन की ऊर्जा, अनुष्ठान की ऊर्जा, आप जब संकल्प प्रार्थना करते हो, इच्छा करते हो, तो उसके संकल्प पूरे होते हैं ऊर्जा के द्वारा। तो ध्यान रखना, संकल्प और प्रार्थना बहुत ही मस्ट है, एकदम करना है। शनिवार को जो हम दरबार के चैनल पर, YouTube चैनल पर रात को 9 से 10 के बीच जो संकल्प कराते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को, जो नहीं आए हैं, उनको संकल्प कराइए। जैसे आप अपने प्रार्थना और संकल्प से आप सब अच्छे होके बैठे हो, कोई कष्ट नहीं है, ऐसे ही वह भी आराम से कष्ट से बाहर रहेंगे यदि आप उनको भी संकल्प घर में करा ले गए तो। ये ध्यान रखना। लेपन भी यही काम करता है, लेपन भी यही करता है कि आपके कष्ट, रोग के कारण जो स्मृतियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, रोग कष्ट चले जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो पूर्वजा रूपाख्याय पढ़िए आप पूरा श्लोक, कि जाता पाश्चात जात उपद्रव, यानी जितने भी रोग हैं जाने के बाद, पूर्वजों के संकट स्मृतियां कटने के बाद जो उपद्रव शुरू होते हैं, वह उपद्रव आपको ना मालूम पड़े, इसके लिए आपको लेपन करना होता है, ताकि आपके मस्तिष्क की सूजन, जो नकारात्मक स्मृतियों के कारण, नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण जो मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न हो गई है, वह सूजन नष्ट हो जाए। यह जो सूजन है, यही सूजन आपकी जान ले सकती है। ये सूजन अगर रहे आदमी को, इसी के कारण आदमी कोमा में जाता है। जब कभी स्ट्रोक लगता है ना, ब्रेन स्ट्रोक, इसी सूजन के कारण स्ट्रोक लगता है, और इसी सूजन के कारण आदमी चला जाता है कोमा में, और फिर वापस लौटता नहीं 99%, उसी कोमा मर जाता है, इसी सूजन के कारण। इसी सूजन से बुखार से लेकर के कैंसर, एड्स तक रोग बनते हैं, इसी मस्तिष्क की सूजन के कारण। ये सूजन रहेगी तो भ्रम उत्पन्न होंगे, आपको सही बात को समझने ही नहीं देंगे, और आप भ्रमित रहोगे। रोग कष्ट न होने के बावजूद आपको लगेगा कष्ट है। जहाँ कष्ट होगा वहाँ मालूम नहीं पड़ेगा, जहाँ नहीं होगा कष्ट वहाँ लगेगा कष्ट है। तो इसलिए इस सूजन को समाप्त करने के लिए लेपन आवश्यक, और आपकी जिम्मेदारी है। बाद में आप कहते हैं गुरुजी बताया नहीं गया, तो अलग अलग चिट्ठी नहीं दी जाती, सामूहिक आपको बताया जाता है। ये आपको करना है, ध्यान रखना है। जो भी